नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों पर जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी के खाते में महज 22 सीटें ही आई। कांग्रेस समेत अन्य दलों को मुंह की खानी पड़ी और 0 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी ने भी इस चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाया था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसको लेकर मायावती जब पहला बयान जारी किया तो उन्होंने इसके लिए आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। राजधानी दिल्ली में मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने अपने मूल जाटव दलित मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास उन्हें दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जीत न दिला सका। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 0.58% वोट मिले, जो साल 2020 में मिले वोटों से भी कम है। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा झटका यह है कि पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम से भी कम उसका वोट प्रतिशत रहा। एआईएमआईएम को 0.77% वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी की हालत नोटा के बराबर रही। नोटा के हिस्से में 0.58% वोट आए। मायावती और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए यह परिणाम कहीं से भी सुखद नहीं रहा है। ऐसे में पार्टी के नेता और मायावती के भतीजे आकाश आनंद को दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने कई जगह दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां भी की। हालांकि इसका असर देखने को नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी को 68 सीटों पर कुल 55,066 वोट ही मिले, यानी हर सीट पर पार्टी को औसतन 809 वोट प्राप्त हुए। बहुजन समाज पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन विकासपुरी में देखने को मिला, जहां पार्टी के उम्मीदवार को 2,642 वोट मिले। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट गोकुलपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 2,562 वोट मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा के लिए एक बात बेहतर रही कि 10 सीटें जो कि विकासपुरी, संगम विहार, किराड़ी, छतरपुर, रोहतास नगर और लक्ष्मी नगर के साथ साथ सीमापुरी, कोंडली, अंबेडकर नगर और पटेल नगर में पार्टी का वोट शेयर आजाद समाज पार्टी कांशीराम से काफी अधिक रहा। आजाद समाज पार्टी के मुखिया यूपी स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद व यूपी में बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि दलित वोट की बात की जाए तो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बीएसपी को चुनाव में कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दलित युवा वोट का झुकाव भी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी थी। बीएसपी ने 68 सीटों में से 45 से ज्यादा सीटों पर दलित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें से 45 में से 35 से जाटव समुदाय के उम्मीदवार थे। और ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर बीएसपी के एक नेता ने कहा है कि हमारे ज्यादातर उम्मीदवार जाटव समुदाय से युवा नेता थे, लेकिन हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिल सका। दलित मतदाता साल 2013 से ही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव जो कि यूपी में होना है, उसको लेकर मायावती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले आम चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद मायावती की पार्टी कहीं ना कहीं अब ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मायावती किस तरह से रणनीति बनाती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।